स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें एक आउटसाइडर होना चाहिए। ये आंसर उससे कंफ्यूज कर देता है। इसका क्या मतलब है? आर्केडिया को भी सच में नहीं पता। मैंने सोचा था कि ये एक गॉड है, पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस मुझे रियलाइज कराती है कि मैं शायद पूरी तरह से रॉन्ग था। लिडियन इंटेरोगेट करना जारी रखता है। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं एक आउटसाइडर हूं? आर्केडिया इंथुजियास्टिकली एक्सप्लेन करता है। ये मेरे कोर से डिटरमाइन होता है कि जो चीज बाहर सील्ड थी वो रिएक्ट करती है या नहीं। इसका मतलब है कि तुम वो एंटिटी हो जिसके पास मेरे क्रिएटर द्वारा इधर उधर स्कैटर्ड किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंक्शंस को कलेक्ट करने के लिए काफी पावर है। लिडियन के हेड में हजारों क्वेश्चंस आते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंक्शंस क्या हैं? आर्केडिया अपने नॉलेज का उपयोग करके आंसर देता है। पहला प्रोटोटाइप, पहली जनरेशन का कलेक्शन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्डोराडो, जो एक्सप्लोरेशन सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरी जनरेशन एलिजन, जो हीलिंग सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तीसरी जनरेशन यूटोपिया, जो टेलीपोर्टेशन सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चौथी जनरेशन डिलमन, जो कॉम्बैट सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पांचवी जनरेशन चैंपाला, जो रिकवरी सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और छठी जनरेशन ईडन एग्जिस्ट करती है। ये वो 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट्स हैं जिन्हें मेरे क्रिएटर ने मेरे लिए क्रिएट किया था। हर बार जब तुम एक जनरेशन का फंक्शन कलेक्ट करते हो तो मैं उस जनरेशन का स्पेशलाइज्ड फंक्शन यूज कर सकता हूं। और अगर तुम सारे फंक्शंस कलेक्ट कर लेते हो तो मेरी मेन बॉडी, जो बाहर सील्ड है, पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। लिडियन बैठ के सोचता है, अगर ये जो कह रहा है वो ट्रू है तो मैं उन चीजों के लिए गुड एंडिंग क्रिएट कर सकता हूं जो मैं पहले नहीं कर पाया था। उस केस में मैं करूंगा। बहुत सोचने के बाद लिडियन एक डिसीजन लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। दुनिया जल्द ही केओस में होगी, इसलिए उसके आने से पहले प्रिपेयर करना बेस्ट है। आर्केडिया लिडियन की तारीफ करता है। एक वाइज चॉइस। तब मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके बहुत हैप्पी हूं मास्टर। लिडियन मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है, मैं भी एडी। आर्केडिया को भी वो नया नाम जो उसने उसे दिया बहुत डिलाइट करता है। अभी मेरी मेन बॉडी सील्ड है, इसलिए इस स्टेट के साथ मैं मास्टर की बेस्ट तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्बैट सिस्टम चैंपाला को कलेक्ट कर लेते हैं, मैं किसी भी गॉड से नहीं डरूंगा। चलो चले मास्टर। लिडियन को अपने हार्ट में फिर से थोड़ा अनईजी फील होता है। मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ होने से पहले ही मुझे ट्रिक किया गया है? एडी क्यूरियसली पूछता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? लिडियन धीरे से खड़ा होता है और कहता है, सबसे पहले मुझे अपने टीममेट्स के पास रिटर्न होने की जरूरत है। इस क्राइसिस से उभरने के बाद चलो उन फंक्शंस को रिट्रीव करने का कोई वे ढूंढते हैं। एडी को भी एक चीज माननी पड़ती है, ये एक स्मार्ट डायरेक्शन है मास्टर। फॉर्चुनेटली एडी को सारे एंट्रेंसेस और एग्जिट्स, ट्रैप्स और शॉर्टकट्स पता है। ये डंजन के सभी टाइप्स के टेरेन से फेमिलियर है। एडी के अनुसार इनिशियली मैं रॉक्स पर गिरने और सीधा अपने एंसेस्टर्स से मिलने के लिए डेस्टिन था, पर लकीली एडी ने मेरी प्रेजेंस रिकॉग्नाइज की और अवेकेंड हुआ और सक्सेसफुली मुझे लास्ट मोमेंट पर हेल्ड बैक किया, जिससे मैं इंटैक्ट सर्वाइव कर सका। ये रिकॉल करते हुए लिडियन के पूरे शरीर पे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं सच में लगभग डाई ही होने वाला था। क्या ये भी उस डैम ऑथर की कोई क्रूअल ट्रिक है? वो आंखें फाड़ के सामने देखता है। एक सूखा मुरझाया हुआ कॉप्स, सिर्फ स्किन और बोन्स उसकी आंखों के सामने अपीयर होता है। ये कौन है? इस पर्सन ने न सिर्फ डंजन के कोर तक ब्रेक थ्रू किया, बल्कि वे इस प्लेस तक भी पहुंच गए। अगर ये पर्सन एक एडवेंचरर है तो वे कॉन्टिनेंट पे सबसे आउटस्टैंडिंग में से एक जरूर होंगे। एडी इस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक एडवेंचरर है जो लगभग 10 साल पहले यहाँ आया था। उसने ऊपर के मॉन्स्टर्स से सक्सेसफुली अवॉइड किया और इतनी दूर तक प्रोग्रेस किया, पर क्योंकि वो क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरा, वो एंट्रेंस नहीं खोल सका और लॉन्ग पीरियड तक ट्राई करने के बाद डाई हो गया। लिडियन अपने हैंड्स को एक साथ क्लास्प करता है और उस आदमी को देखता है। सबसे गहरी जगह तक कैसे पहुंचना है, इससे उभरना, सिर्फ एक ऐसे डंजन का फेस करना जो एक ऐसी की डिमांड करता है जिसे वो कभी ऑब्टेन नहीं कर सका। उसे एडवेंचरस क्लोथ्स में रमेजिंग करते हुए देखकर एडी पैनिक में पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो कामली रिप्लाई करता है, रेलिक्स कलेक्ट कर रहा हूं। भले ही वो पिटिफुल है, मुझे जो एडवांटेज मिल सकता है वो तो लेना ही पड़ेगा। आउटसाइड डेड के रेलिक्स कलेक्ट करना एडवेंचरस के अमंग एक कस्टम है।
ईडी जितना सुनता है उतना कुछ रॉन्ग फील होता है। कस्टम? क्या इसे ग्रेव रॉबिंग इन कहना चाहिए? लिडियन के फेस पर एक रूथलेस लुक अपीयर होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉकेट वॉच लगता है कि गुड प्राइस पर बिक सकती है, शायद लगभग 10 गोल्ड कॉइन्स। लगता है कि वो काफी वेल्दी एडवेंचरर था। उसका नाम एबल है, एबल रेस्टाइन। ये नाम familiar साउंड कर रहा है। अचानक लिडियन पैनिक में आ जाता है। सच में एबल? उसी मोमेंट पे एक वीक वॉइस कहता है, मास्टर, जिससे लिडियन का पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर जाता है। ये क्या है? ये नाम क्यों है? एबल रेस्टाइन, ये तो मेन कैरेक्टर का नाम है। लिडियन खुद से कहता है, काम डाउन, काम डाउन। टाइमलाइन को कंसिडर करते हुए ये अभी तक नहीं हो सकता। एबल का असली नाम लिडियन वंग है, 19 ईयर्स का है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फेल होने के बाद वो वॉलंटियरली एक ट्रक से हिट होता है ताकि वो ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी वर्ल्ड में जा सके। वो एक छोटे बैरोनियल फैमिली में ट्रांसमाइग्रेट होता है, क्रिएटर का ब्लेसिंग रिसीव करता है, लेजेंडरी व्हाइट रेलिक और गॉड ऑफ ऑर्डर की होली सॉर्ड ग्रैंडिया रिसीव करता है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर के साथ अपनी जर्नी बिगिन करता है। स्टोरी की ओपनिंग उसके चार्ज करने और डीमन स्मैश करने के बारे में बात करती है। पर ये क्या है? नहीं, अभी भी ये सर्टेन नहीं है कि ये स्केलेटन मेन कैरेक्टर है। कम से कम गुड न्यूज ये है कि इस स्केलेटन का एडवेंचरस गियर नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इरकान से आया है। 500 ईयर्स पहले के एक मेज ने क्रिएट किया था। तो जब तक कोई मिरेकल अपीयर नहीं होता, बस इसी स्ट्रेंथ के साथ हम जल्द ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। लिडियन हेजिटेट होने के बिना नहीं रह सकता। क्या मैं उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं? एडी तब रिप्लाई करता है, ब्लडस्टोन ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, पर क्या तुम उन गाइस से आगे निकलकर वहां तक पहुंच सकते हो? इस बीच सिमर अभी भी मैजिक यूज कर रहा है अनडेड आर्मी को फियर्सली अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एडी तब एडवाइस करता है, अगर मास्टर उस डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो वे डेफिनेटली नोटिस करेंगे। मास्टर की करंट स्टेट के साथ 90% चांस है कि तुम डाई हो जाओगे। अचानक लिडियन उन सोल्जर्स को देखता है जो अफ्रेड हैं, फिर स्नियर करता है, कोई दूसरा चॉइस नहीं है। दूसरी ओर आर्नोल्ड वरी करता है, कैप्टन हमें रिट्रीट करना होगा। अगर हम यंग मास्टर को टारगेट करते हैं तो हम कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं कर पाएंगे। हालांकि डेरिक अभी भी हेजिटेंट है, वो गाइस साइलेंटली रिट्रीट ऑर्डर नहीं देगा। और दूसरे लोग अभी भी कॉलिन को रोके हुए हैं क्योंकि वो उस सोर्ड को वापस लेने पर इंसिस्ट कर रहा है। जैसे ही डेरिक थिंक कर रहा है इस मैस से एस्केप करने का कोई वे जरूर होगा, लिडियन बोलता है, उस जेम को देखो, क्या ये बहुत सस्पिशियस नहीं लग रहा? डेरिक तब शॉक्ड होता है, जेम? वो एक ब्लडस्टोन है, मुझे ये नोटिस क्यों नहीं हुआ? इमीडिएटली डेरिक कॉल करता है, आर्नोल्ड, क्रिस, क्या तुम मेरे कमांड पर उस कोर डिस्ट्रॉय कर सकते हो? हम नहीं कर सकते कैप्टन। शायद हम कर सकते अगर अनडेड की नंबर सेम होती, पर अब वे बहुत ज्यादा हैं और इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें फिर भी ये करना होगा। अगर उनकी नंबर इंक्रीज होती रहती है और एस्केप रूट ब्लॉक हो गया है तो हमें उन्हें नीचे गिराना होगा, वरना हम खत्म हो गए। एडी तब लिडियन से पूछता है, क्या हमें ब्लडस्टोन का मेंशन करना चाहिए? वो रिप्लाई करता है, अब एनिमी को पता है कि नाइट्स उसे टारगेट कर रहे हैं, वे अपना अटेंशन उन पर फोकस करेंगे। मास्टर को खुद को रिस्क करने की जरूरत नहीं है। पर लिडियन अलग थिंक करता है, मेरे पास सक्सेस का सबसे हाईएस्ट चांस है। हालांकि मैं मैना यूज नहीं कर सकता, कम से कम मैं ऐसे स्विंग तो कर सकता हूं। लिडियन क्विकली मूव करता है और छिप जाता है, पर यह भी वरीड है, अगर मैं पकड़ा गया तो गेम ओवर। सिमा के साथ फाइट करते हुए डायरेक्ट तब ऑर्डर देता है, जाओ अब। हालांकि सिमर आगे बढ़ता है और शाउट करता है, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से। फिर वो अचानक अटैक करता है जिससे लिडियन स्कैर्ड हो जाता है। सिमर एक पावरफुल ब्लो अनलीश करता है, डिस्ट्रक्टिव पावर एनॉर्मस है। कॉलिन भी काफी शॉक्ड है, एक वेव? क्या वो एक स्वॉर्ड मास्टर है? जल्दी भागो, जल्दी रिट्रीट करो, भागो सर, एस्केप रूट रेडी है। अचानक कॉलिन शाउट करता है, फादर। डेरेक तब शाउट करता है, अगर तुम डाई नहीं होना चाहते तो अभी उठो। वो उस स्किल को दूसरी बार यूज नहीं कर सकता। लिडियन ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, एक लाइन हार्ट नाइट के रूप में मैं ऐसे डाई नहीं हो सकता। अगर मैं डाई होता हूं तो मुझे श्योर करना होगा कि यंग मास्टर एस्केप हो जाए। अचानक डेरेक कंफ्यूज हो जाता है जब सिमर अचानक अपना हेड टर्न करता है। लिडियन का पूरा बॉडी कोल्ड स्वेट से ढका हुआ है। पता चला कि वे दोनों लिडियन की मिस्टीरियस एक्शंस को देख रहे हैं। वे सच में स्कैर्ड हैं। मैं डिस्कवर्ड हो गया हूं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लकी हूं या नहीं। सिमर तब कर्स में क्रेजी हो जाता है, ये सिंपल थिंग। फिर वो लिडियन पर अटैक करने के लिए चार्ज अप करता है। वो इमीडिएटली लाउडली येल करता है, मेरे पास मत आओ तुम ज़ॉम्बी इडियट। अचानक लिडियन पकड़ा गया है, उसकी वॉइस वीकली कॉल कर रही है, सर डेरेक। डेरेक तब लिडियन को ऑर्डर देता है, कोर स्मैश करो। अगर तुम सक्सीड होते हो तो मैं अर्लियर दिए गए इंसल्ट को ओवरलुक कर दूंगा। ये सुनकर लिडियन क्विकली आगे दौड़ता है, मैं डेफिनेटली करूंगा। वो जितना फास्ट हो सके दौड़ता है कर्स करते हुए, एक हिट, मैं इसे एक हिट से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर तब एक वॉइस रिंग आउट होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस तरह का बग मेरे हार्ट को एम करने की डेयर करता है? तुम मेरे हार्ट, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, कैस्टली रिचमंड को कोवेट करने की डेयर करते हो? अपनी लाइफ से पे करो। ये ब्लडस्टोन सिर्फ डंजन का कोर नहीं है,
कैस्टली रिचमंड, अनडेड की लॉर्ड, जो वर्ल्ड ऑफ 7 कलर्स की फैंटेसी की बिगिनिंग और मिडिल में अपीयर हुई थी और एक ड्रैगन को उसकी स्पेल ऑफ डेथ से ही किल कर दिया गया था। एक नेशनल डिस्ट्रक्शन लेवल की मेज, मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ बिस्टो करूंगी। कर्स ऑफ डेथ, एब्सोल्यूट डेथ। फिर अचानक लिडियन को अपनी स्पाइन में चिल फील होती है। कैस्टली तब वरीड होती है, हाँ ये राइट नहीं है, स्टोन अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। हे, मेरा एब्सोल्यूट कमांड वर्क क्यों नहीं हो रहा? तुम कौन हो? मुझे ये मत बताओ कि तुम एक गॉड हो और डिस्गाइज में हो। ये सुनकर लिडियन को रिमेंबर होता है, मैं अभी तक डाई नहीं हुआ हूं। हाँ, कैस्टली कमांड रीड करना जारी रखती है, कर्स ऑफ डेथ, एब्सोल्यूट डेथ। पर अभी भी कुछ नहीं होता, जिससे वो मैड हो जाती है। इम्पॉसिबल, अ डिवाइन प्रोटेक्शन स्पेल, क्या तुम सच में एक गॉड हो? लिडियन तब एडी से पूछता है, क्या ये तुम कर रहे हो? वो तब कंफर्म करता है, ये राइट है मास्टर। उस गाय ने मास्टर्ड पर एक लो लेवल स्पेल कास्ट किया था, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि फंक्शन लिमिटेड है, मैं अभी भी इतना तो कर ही सकता हूँ, राइट? ये एक्सप्रेशन क्या है? मैं एक काफी रिलायबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिससे लिडियन शॉक्ड हो जाता है। कैस्टली की फिनिशिंग स्पेल न्यूट्रलाइज कर सकता है? ये चीज सारे फंक्शंस रिट्रीव करने के बाद कितनी स्ट्रॉन्गर होगी? अचानक कैस्टली लाउडली शाउट करती है, वहीं रोको, मैं एक स्पेस गेट ओपन कर रही हूं और अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। कैस्टली ने कहा था कि ये ब्लड डीमन स्टोन उसका हार्ट है और अनडेड के हार्ट की सिर्फ एक वीकनेस होती है, जो उसकी इमॉर्टैलिटी की है। मैं क्यों? लिडियन पूछता है। क्या लेडी कैस्टली समझती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस ब्लड डीमन स्टोन का वेरी वीक स्ट्रक्चर है? फिर वो स्टोन डिस्ट्रॉय करने का इंटेंट करता है। तब कैस्टली पैनिक में कहती है, चलो एक अग्रीमेंट करते हैं, मेरी लाइफ स्पेयर करो और मैं तुम्हें एनीथिंग जो तुम्हें चाहिए। लिडियन तब कहता है कि उसे उसकी लाइफ चाहिए, जिससे वो स्कैर्ड हो जाती है। तुम्हें और क्या चाहिए? ट्रेजर और सारा मैजिकल नॉलेज जो मैंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में अक्यूमुलेट किया है, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। पर लिडियन को उन चीजों की नीड नहीं है, इसलिए वो इमीडिएटली हैमर यूज करके स्टोन डिस्ट्रॉय कर देता है। कैस्टली फ्रैंटिकली ऑर्डर करती है सिमर को, उसे अभी किल करो, जल्दी। लिडियन ट्रायम्फेंटली स्माइल करता है, सिमर के यहां पहुंचने से पहले मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा। कैस्टली, रिचमंड, डिसअपियर हो जाओ, मेरी एम्बिशन, मेरी विश। और फाइनली लिडियन ने स्टोन को हंड्रेड्स ऑफ पीसेस में स्मैश कर दिया। सब हैप्पी हैं, मैंने ये कर दिखाया। उसी मोमेंट में सिमर अचानक पेन में येल करता है। वो अपने मास्टर से हेल्प के लिए कॉल करता है। सिमर की बॉडी ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगती है, जिसे लिडियन वंडर करता है क्या हो रहा है। सिस्टम तब अनाउंस करता है, तुमने एक हाई लेवल ब्लड डीमन स्टोन के कोर को अब्सॉर्ब कर लिया है, फिजिकल एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। और लिडियन को 20 मैना रिसीव होता है। वो सच में बिलियन नहीं कर पाता, मेरे पास सच में अब मैना है। ये न्यू पावर मेरे बॉडी की हर वेन में सर्च कर रही है। जब मैं एक अटेंडेंट था तो मैंने सारी बुलिंग इंड्योर की थी, उसका एक रीजन ऐसे मैना रिसीव करना था। पर सिर्फ 500 ईयर ओल्ड ब्लड डीमन स्टोन की तुलना में क्या ये बहुत लिटिल नहीं है? एडी तब कॉन्टेम्पलेट करता है, जैसा एक्सपेक्टेड था, स्टोन से मैना का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत स्लो था, इसलिए मैंने एक नॉर्मल फिल्टर यूज किया ताकि तुम इसे सेफली एब्जॉर्ब कर सको। इसका एब्जॉर्प्शन रेट अप्रॉक्सीमेटली 8% है। ये सुनकर लिडियन कंफ्यूज हो जाता है, फिल्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? एडी तब रिप्लाई करता है, क्योंकि ये सिंपली मैना नहीं, ये डिमोनिक एनर्जी है। अगर तुम इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते हो तो तुम्हारा मैना थाउजेंड्स तक पहुंच जाता, पर मुझे लगा कि तुम डीमन में टर्न नहीं होना चाहोगे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से फिल्टर ऐड कर दिया। उसी मोमेंट में लिडियन को अचानक रियलाइज होता है, मैं ब्लड डीमन स्टोन के ठीक बाद रियली ऑलमोस्ट डाई ही हो गया था, मेरा हेड अगली चीज होती। अचानक डेरिक लिडियन का नेम कॉल करता है, जिसे वो शॉक में जंप कर जाता है। अगर मैं ऐसा लगता हूं कि मैं डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो अगली चीज जो ब्रोकन होगी वो हायरैंड होगी। अचानक डेरिक अपना हैंड उसके शोल्डर पर रखता है, थैंक यू लिडियन, वेल डन। उस टाइम पर वो साई ऑफ रिलीफ लेता है। सीन चेंज, अचानक एक बिग लाफ है। कॉलिन, मेरे सन, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। अब कोई भी वैसल तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट करने की डेयर नहीं करेगा, तुम इस्कार फैमिली का फ्यूचर हो। मेन कैरेक्टर मोरियन एम्पायर से नहीं था, जहां उसका जन्म हुआ था, और ये स्केलेटन एक अडल्ट का है। मेन कैरेक्टर की हाइट मॉडेस्ट है, इसीलिए ये बॉडी एबल होने के लिए थोड़ी ज्यादा बिग है। तो क्या चल रहा है? अचानक एडी बोलता है, क्या कुछ रॉन्ग है मास्टर? लाइडियन रिप्लाई करता है, कुछ नहीं। वो अभी भी थिंक कर रहा है, क्योंकि ये अभी भी मेन स्टोरी बिगिन होने से पहले का है। एबल अभी भी एक नॉर्मल पर्सन है, पर ये काफी वरिंग है कि ये प्लेस मेन कैरेक्टर के होम से ज्यादा दूर नहीं है। एक बार जब मैं यहां से आउट हो जाऊंगा तो मैं उसकी सिचुएशन कंफर्म करने के लिए मनी यूज कर सकता हूं, और अगर मैं एबल से मिलता हूं तो ये आइटम्स उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। होपफुली ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद लाइडियन केव के डीपर में जाता है। एडी स्काउट करता है और लाइडियन को बताता है, मेन रोड पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें राइट टर्न करने की एडवाइस देता हूं। वो उसके हेयर को भी छूता है और कहता है, चलो चलें, जिससे लाइडियन स्टंड हो जाता है। ये गाय बहुत ज्यादा अब कंफर्टेबल है। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली लाइडियन का सामना आगे से एक ग्रुप ऑफ पीपल से होता है। वो ईगरली उनकी तरफ दौड़ता है, जिससे कॉलिन और डेरिक सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अचानक वो लाउडली शाउट करता है, तुम इम्पोस्टर, रुको, एक और स्टेप लो और तुम्हें मेरी स्वॉर्ड टेस्ट करनी पड़ेगी। एटी पजल्ड है, ये क्या है? लाइडियन हेजिटेंटली रिप्लाई करता है,
पोजीशन छोड़ने के कारण, या शायद ये तुम्हारी फॉल्ट है। डेरिक लाउडली शाउट करना जारी रखता है। लाइडियन के लिए उस क्लिफ से गिरना और अनहार्म्ड रिटर्न करना इम्पॉसिबल है। वो चीज जरूर एक डॉपलगैंगर होगी जो हमें ट्रिक करने की ट्राई कर रही है। लाइडियन तब बोलता है, सर डेरिक, एक्चुअली जब मैं गिरा तो मैंने एक्सीडेंटली क्लिफ से बाहर निकल रही एक ब्रांच ग्रैब कर ली और ठीक नीचे एक केव में छिप गया। उसकी वजह से मैं सरवाइव कर गया। लकीली रास्ते में मेरा सामना किसी मॉन्स्टर से नहीं हुआ। तो बस यही हुआ, मैं लकी था। पर डेरिक कन्विंस नहीं होता। शट अप, प्रूव करो कि तुम सच में लाइडियन हो 10 सेकंड्स में, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। और 10 सेकंड्स में डेरिक की स्वॉर्ड उसकी नेक को काटने लगती है, जैसे लाइडियन पैनिक में आ जाता है। नहीं, सच में। अचानक वो लाउडली कॉल आउट करता है, सिंथिया, एक बार तुमने मॉर्निंग डोनट शॉप पर उस कैशियर सिंथिया के साथ फ्लर्ट किया था। तुम मैडम द्वारा पकड़े गए थे और जब उन्होंने तुम्हारे इन-लॉज को बताने की थ्रेट दी थी तो तुम उनकी वेस्ट से चिपके रहे थे क्राइंग करते हुए, जिससे डेरिक फ्लस्टर्ड हो जाता है। 1 मिनट रुको, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? अपने हार्ट में लाइडियन को पूरा श्योर है कि सर डेरिक बाद में हिसाब लेगा, पर अभी उसे पहले अलाइव रिटर्न होना पड़ेगा। कॉलिन अचानक हैप्पीली दौड़ कर आता है, लाइडियन, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैं तुम्हारे बिना बहुत बोर हो गया था। जल्दी करो और फॉर्मेशन में वापस आ जाओ, तुम स्लोपोक। ये सुनकर लाइडियन खुद पर स्माइल करता है। वो अभी भी हमेशा की तरह ही है। ऑल्दो डेरिक ने उसे रोकने की ट्राई की क्योंकि वो अभी भी सस्पिशियस लग रहा था, कॉलिन केयर नहीं करता। तो क्या, अगर कुछ होता है तो डेरिक टेक केयर करेगा। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं, बिना बात के वरी मत करो। इस पॉइंट पर लाइडियन साय ऑफ रिलीफ लेता है। वेल, अच्छा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं। उसके बाद डेरिक अपनी वॉइस रेज करता है, चलो आगे बढ़ते हैं सब। अचानक एडी कहता है, लेकिन हॉस्टिलिटी अभी तक डिसअपियर नहीं हुई है। पर लाइडियन ज्यादा केयर नहीं करता। हम डंजन के सबसे गहरे लेवल के क्लोज आ रहे हैं और अभी भी किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया है, हाँ? एडी पब रिप्लाई करता है, इस वर्ल्ड के ह्यूमंस मेरी एग्जिस्टेंस सेंस नहीं कर सकते जब तक मैं खुद को रिवील ना करूं, और तुम एक आउटसाइडर और मेरे मास्टर हो। यह सुनकर लाइडियन खुद से सोचता है, आउटसाइडर, अगर उन्हें मेरा रियलाइज अब होता है तो शायद ये होस्ट के पोजेस होने के लिए किसी चीट का काइंड नहीं है। मतलब हो सकता है कि ऐसे पीपल एग्जिस्ट करते हों जो एक्सीडेंटली वर्ल्ड ऑफ 7 कलर्स की फैंटेसी में ट्रांसमाइग्रेट हो गए हों, और सामने डार्कनेस की एनर्जी हर जगह कवरिंग कर रही है। ये रहा, ये वो है, वो ग्रोटेस्क चीज, एक डेथ नाइट है। कॉलिन शॉक्ड होने के बिना नहीं रह सकता। वो होली स्वॉर्ड डॉन है। ड्यूक की इंफॉर्मेशन करेक्ट थी, तो वो वही होना चाहिए जिसने 50 ईयर्स पहले ड्यूको फैमिली को बिट्रे किया और भाग गया था। वो पर्सन सर सिमरड्रन होना चाहिए। कितना डिसअपॉइंटिंग, एंड में ये नाइट्स ऑफ द डेल्फी वन फैमिली नहीं है। डेरिक तब ऑर्डर देता है, उसे सराउंड करो। सर सिमर, आपने ड्यूको फैमिली को बिट्रे क्यों किया और होली स्वॉर्ड क्यों स्टील की? क्या आपने नाइट का ऑनर अबेंडन कर दिया सिर्फ ऐसा बनने के लिए? वो तब ग्राउल करता है, बिट्रे? फूल्स जो ये भी रियलाइज नहीं करते कि उनके फीट के नीचे की ग्राउंड रॉट हो रही है, उन्हें आंसर देने लायक नहीं है। उसी मोमेंट में डेरिक शॉक में पीछे देखता है। अनडेब्ड की आर्मी अपीयर होने लगती है। डेरिक तब लाउडली येल करता है, पैनिक मत करो, टीम्स 2 और 3 रेबल होल्ड ऑफ करो, टीम 1 उस ट्रेटर को मेरे साथ डिफीट करो। तब सब डेरिक के कमांड को फॉलो करते हैं। साथ में वो अटैक करने के लिए चार्ज अप करते हैं। बैटल केओटिक और फियर्स है। लाइडियन स्टन होने के बिना नहीं रह सकता। वो हेल क्या चीज है? वो अभी तक डाई क्यों नहीं हुआ? और वो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। सिमर ट्रायम्फेंटली लाफ करता है, क्या बस इतना ही है जो तुम्हारे पास है? इस टाइम पर डेरिक काफी स्ट्रगल कर रहा है। क्या इस गाय की वाइटैलिटी और माना इन्फिनिट है? अचानक कोई रिपोर्ट करता है, अनडेड की आर्मी इस रेट पर रीजनरेट हो रही है, हम उसे पीछे गिराने से पहले ही वाइप्ड आउट हो जाएंगे। कॉलिन तब उन्हें एनकरेज करता है, ट्राई करते रहो नाइट्स, अभी पीछे मत हटो। लाइडियन तब एडी की ओपिनियन पूछता है और वो कहता है कि जरूर किसी आउटसाइड फोर्स का इंटरवेंशन होगा। मास्टर भी इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उस आई को ट्राई यूज करें। इमीडिएटली लाइडियन अपनी आई टेक्निक डिप्लॉय करता है। सिस्टम भी सिमरड्रैन की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अनाउंस करता है, जिससे लाइडियन क्यूरियस हो जाता है। डंजन के कोर से लिंक्ड, अचानक उसे वो कोर याद आता है। ये एक ब्लड स्टोन है, एक हाई ग्रेड मैजिक स्टोन जो आमतौर पर एक डंजन के कोर के रूप में या कॉर्पसेस के लिए एक माना रिजर्वॉयर के रूप में यूज किया जाता है। एडी तब कहता है, ये डंजन क्रिएट किया गया था। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं।
देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।